भाजपा प्रत्याशी के सामने बड़ी टक्कर है, तो इस वजह से इसे जिता हाँ ना, कोई भी हो। किस नजरिए से अब देखते मतदाता जब जाएगा वोट देने तो उसके दिमाग में केवल बस मोदी जी ही दिखाई देंगे। और आपका जो चंद्रशेखर रावण है वो लड़ रहे हैं अकेले खुद के दम पर। अगर वो खुद के दम पर ना लड़कर गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद उनकी पूरी होती है, वो एक तरफा सीट निकाल भी देते हैं। और जहाँ तक चंद्रशेखर का प्रश्न है, चंद्रशेखर बहुत पीछे है, वो गलत में जी रहे हैं। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही है, जो समय बदलाएगा हमें भी तैयार थोड़ा बहुत तो है। टीना लोकसभा की धामपुर विधानसभा में खड़े हैं और आज यहाँ के सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगीना लोकसभा में आखिर ये किस नजरिए से देखते हैं और आने वाले चुनाव में जनता का क्या मूड है, क्योंकि हमारे सभी पत्रकारों का जनता से बहुत टच रहता। तो इन्हीं के नजरिए से जानेंगे कि नगीना लोकसभा में आखिर जनता का मूड क्या है। पहले हम आप सबका इनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर पत्रकार खुर्शीद अंसारी जी, साथ में है वरिष्ठ पत्रकार सत्यराज चौहान जी, और इधर बगल में है दिनेश कुमार जी, आगे श्री महेंद्र सलूजा जी, पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं। इधर हमारे साथ हैं भूपेंद्र शर्मा और सोनू जी, और तीसरे नंबर पर ये हैं दिनेश प्रजापति जी। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर नगीना लोकसभा की जनता क्या सोचती है, और इस समय जो गठबंधन हुआ है उसके बाद किस तरह का चुनाव में माहौल बदला है, या राम मंदिर का क्या माहौल इस समय जो है वो बदलने से क्या लोगों की धारणा है। खुर्शीद जी, किस तरह से देखते हैं नगीना लोकसभा में आने वाला चुनाव? इधर लोकसभा चुनाव अभी तो जम नहीं पा रहा है। अभी लोग असमंजस की स्थिति में है और वो अपने आप को अभी ठगा सा महसूस कर रहा है, और ये धारण इस सोच विचार के साथ है कि कौन सा प्रत्याशी का चयन नहीं कर पा रहे हैं। चयन करने के बाद ही वो कोई निर्णय ले पाए। जैसे बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और अभी सपा की नहीं हुई, बसपा की नहीं हुई, तो इस वर्तमान में जो हालात है उस परिस्थिति में कैसे देखते हैं? चुनाव तो वैसे बीजेपी का भी प्रत्याशी का ठीक ठाक सा लग रहा है, और लगभग समीकरण ठीक ठाक से मुझे नजर लग रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा क्योंकि कुछ योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं जिसका लाभ अल्पसंख्यकों, दलितों, मुस्लिमों को मिला है, और खासकर महिलाओं में भी इस पार्टी के प्रति थोड़ी बहुत वफादारी कहीं दिखाई दे रही है। है? तो लग रहा है कि अल्पसंख्यक और मुसलमान, दलित और ये लोग इधर हाँ, झुकाव है। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह योजनाओं का लाभ मिला। जो योजनाएं चल रही हैं। हाँ, केंद्र सरकार की। तो हमारे साथ अभी सत्यराज जी भी हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आप किस नजर से देखते हैं यहाँ नगीना लोकसभा का क्या ही लगता है, जनता का क्या मूड है जब आप जनता से बात? नगीना लोकसभा का ये चरित्र रहा है कि यहाँ हर बार कोई नई पार्टी का ही प्रत्याशी जीता है। 2009 में ये लोकसभा सीट बनी थी और तब से अब तक समाजवादी पार्टी जीती पहले, फिर भारतीय जनता पार्टी जीती, और पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीते थे। अब जैसा कि हमारा अनुभव है पिछले 20वें साल से, कि राजनीति जागरूकता बहुत बढ़ गई है लोगों में। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं जो मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक तरीका है काम करने का, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। देश के लिए जितनी योजनाएं दी हैं, और ये पहली बार है कि उन योजनाओं का लाभ उन्हें ही पहुंचा है जिनके लिए वो बनी थी। आज तक मैंने कोई नहीं सुना कि किसी ने ये आरोप लगाया हो कि मेरा मकान बन गया, मेरे पड़ोसी का मकान अ, बन गया, मेरा नहीं बना। तो ऐसा एक भी शिकायत हमें तो देश में कहीं सुनने को नहीं मिलती। इसी तरह उज्ज्वला योजना है या जो भी योजनाएं हैं, और ये योजनाएं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगी। और अब जो मतदाता है वो नेता को भी देखता है। देश का नेता इस समय सबसे ज्यादा सशक्त है, और इसी वजह से मुझे जहां तक लगता है, मोदी जी की कार्यशैली का लाभ तो बीजेपी प्रत्याशी को होना ही। पिछली बार ये लाभ नहीं मिला था, उसके पीछे क्या पिछली बार संगठन था उनका, समाजवादी का और बीएसपी एक साथ जुड़े थे, है? गठबंधन था उनका, तो इसलिए उसका फायदा भी हुआ है। और पहले तो जाति बिरादरी में बहुत ज्यादा मतदान हुआ करता था, गांव के गांव एक तरफ पड़ गए, कोई जाति एक तरफ पड़ गई। प्रत्याशी भी इसी तरह अपना प्रचार करते थे कि भाई ये फलाने का गांव है, ये फलाने का शहर मोहल्ला है।
तो उस तरह हो जाता, लेकिन अब बदलाव आया है। भाजपा प्रत्याशी के सामने बड़ी टक्कर है, चंद्रशेखर जैसे नेता भी नहीं, हाँ ना, कोई भी हो, उससे किस नजरिए से? अब मतदाता जब जाएगा वोट देने तो उसके दिमाग में केवल बस मोदी जी ही दिखाई देंगे। इतनी तो जागरूकता है हमारी। हमारे साथ महेंद्र सलूजा जी भी हैं, इनसे भी जानते हैं। सलूज जी, आप क्या समीकरण लगते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में, कैसा माहौल देख रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है? लोगों का रुझान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भाजपा के जो प्रत्याशी लोकसभा के घोषित किए गए हैं ओम कुमार, वो भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि विधायक रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए हैं, जनता से उनका जो जुड़ाव रहा है, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त मेरा मानना ये भी है कि देश की सत्ता पर एक संत और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक महात्मा विराजमान है। आप एज ए पत्रकार के रूप में किस तरह देखते हैं, अपने विचार के जो आप लोगों से वही बात करें? कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इन दोनों की जो कर्मठता है, इनकी लगनशीलता है, इनके द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन, उसका बहुत लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे साथ दिनेश जी भी हैं, इनसे भी पूछे, आप जो माहौल इस समय लग रहा है, एक तरफ मजदूर मुद्दा भी है और लोकदल का गठबंधन भी हुआ, उस परिणाम के, और इधर बड़े नेता भी जैसे चंद्रशेखर मैदान में, और इस बार सपा बसपा का गठबंधन टूट गया, तो उस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि लोगों का क्या रुझान है, क्या जनता अपनी है? राम मंदिर का मुद्दा और गरीबों को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उससे हर वर्ग का वोट भाजपा को मिलेगा। मुस्लिम समाज का वोट भी मैं समझता हूँ कम से कम 5 या 7% जाएगा। और जहाँ तक चंद्रशेखर का प्रश्न है, चंद्रशेखर बहुत पीछे है, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही है, जो समय बदलाएगा, हमें भी तजर्बा थोड़ा बहुत तो है ही। और निश्चित रूप से भाजपा का जो उम्मीदवार है बहुत सशक्त भी है और क्षेत्र में उसने काम भी किया है, इसलिए जनता का रुझान उसके साथ है। अच्छा, जब लोगों का रुझान क्या है, उसे ऐसे देखें कि किस जाति के लोग क्यों जुड़ रहे हैं? देखिए, हर वर्ग का वोट भाजपा के साथ है, और कम से कम मैं तो ये भी बात कहना चाहूँगा कि 40 और 50 हज़ार वोट तो कम से कम ओम कुमार जीते। पिछली बार नहीं जीत पाए थे, देखिए समय है, अब समय ऐसा क्या है कि ऐसा क्यों कि अब के माहौल बदलते हैं? माहौल तो बदल ही रहा है, मंदिर का मुद्दा है, जनता की समस्याएं हैं, सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दूसरे, मोदी और योगी पर आम जनता को पूरा विश्वास है, उसी का लाभ इनको मिलेगा। और जैसा कि ये लोग मान भी रहे हैं कि 400 सीटें, 400 ना मिलेंगी, 375 मिल जाएंगी। बहरहाल सीटें तो इतनी आनी है। हमारे साथ एक और सीनियर पत्रकार हैं, भूपेंद्र शर्मा सोनी जी। सोनी जी, आप नगीना लोकसभा को किस नज़रिए से देखते हैं? जो अब की बात है, जब आप जनता के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में, तो क्या मानना है? देखिए सर, अभी भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, ओम कुमार जी को प्रत्याशी बना दिया है, लेकिन अभी सपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और बसपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किसे प्रत्याशी बनाएंगे या बना रहे हैं, चर्चा चल रही है बहुत सारे प्रत्याशियों की। और आपका जो चंद्रशेखर रावण है, वो लड़ रहे हैं अकेले खुद के दम पर। अगर वो खुद के दम पर ना लड़कर गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद उनकी पूरी होती, वो एक तरफा सीट निकाल भी देते, लेकिन अभी ऐसा कोई हालात लग नहीं रहे। रही बात ओम कुमार जी की, तो ओम कुमार जी नेटौर से विधायक हैं, ऐसा तो उन्होंने कुछ खास किया नहीं। अब जो लग रहा है, कह रहे हैं लोग बाग कि राम मंदिर के मुद्दे पर उन्हें वोट मिल जाएंगे, तो अब ये जो CA लागू कर दिया है सरकार ने, तो इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। क्योंकि हमारे मुस्लिम समाज में ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये भेड़ बकरी चाल पे चलते हैं। कहीं से उन्होंने कोई बात सुन ली, अब वह लोगों के दिमाग में डाल दी जाती है, उनके दिमाग में अफवाह डाली जाएगी। तो भाजपा के ये जो चुनाव है वर्तमान में जो हो रहा है, लोकसभा में जो होएगा चुनाव, ये तो ये मुझे लगता है इसमें मुस्लिम समाज का वोट भाजपा को मिलेगा। आप जब लोगों से बात करते हैं, कि मुस्लिम से भी बात करते हैं, दलित से भी बात करते हैं, आपके बीच में जाते हैं जनता के, तब क्या लगता है आपको, जो उनकी क्या सोच लगती है? उनकी सोच तो ये है, देखो जी, ये चुनाव धर्म जाति के आधार पर ही होगा लोकसभा का, इसमें मोदी फैक्टर काम नहीं आएगा, जो पहले से होता चला, जो पहले से होता आ रहा है। क्योंकि ये नहीं है कि अगर ओम कुमार जी प्रत्याशी बन गए हैं तो केवल उन्हें ही वोट मिलेंगे, ये नहीं होगा। यहाँ तो मुस्लिम समाज, ये हिंदू मुस्लिम चुनाव बटेगा आपस में, दलित मुस्लिम पिछले अगले एक साथ जाएंगे। भाजपा तो बस ये अब उसमें जी रही है, मुगालते में जी रही है। हाँ, क्या आने वाले समय में तक आज की परिस्थिति क्या है? जो आज की परिस्थिति सर ये है कि अगर गठबंधन से कोई अच्छा चेहरा लाती है, गठबंधन वाले कोई अच्छा चेहरा, दमदार चेहरा लाते हैं, तो वो सीट निकाल सकता है।
निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि अगर बसपा भी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है तो देखो बसपा को हरिजन वोट तो जाएगा ही जाएगा। यानी वोटों का समीकरण होना ही है, ध्रुवीकरण होना ही है, त्रिकोणीय मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। अभी तक की स्थिति। जी, अभी तक की स्थिति है। तो हमारे साथ अभी और एक साथी हैं दिनेश प्रजापति जी, हम इनसे ही बात करते हैं। आप भी जनता के काफ़ी बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। अभी तक आप क्या मान रहे हैं कि क्या जाति का वोट बटेगा या मोदी के नाम पर वोट जाएगा, क्या समझ में यह आ रहा है क्योंकि भाजपा ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। चंद्रशेखर रावण आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अगर उन्हें गठबंधन से टिकट मिला तो निश्चित तौर पे चंद्रशेखर रावण सीट निकाल देंगे। मगर मोदी आज का की कोई परिस्थिति- फैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। गांव में अगर जाओगे तो विकास नहीं हुआ है, क्योंकि नेता तो हवाई फायरिंग करते हैं। ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं है। लोगों का कहना है कि कोई फैक्ट नहीं चल रहा मोदी का, किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा है। तो इस लोकसभा में आपको क्या नजर आ रहा है अभी तक? पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी स्थानीय नेता को टिकट देने का काम किया है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन गठबंधन से चंद्रशेखर रावण को यदि टिकट हुआ तो भाजपा का कैंडिडेट डमी कैंडिडेट माना जा रहा है। तो आप अब अभी बसपा भी है, पिछली बार सपा बसपा का भी गठबंधन था, उस परिस्थिति से इस बार कैसे? क्योंकि 6 लाख मुस्लिम मतदाता है और 3 लाख दलित मतदाता है। इस तरह से और अन्य समाज भी असपा सपा और गठबंधन से जो जुड़ेगा तो क्लियर सीट गठबंधन को जा रही है मेरे हिसाब से। तो आपने देखा, हमने धामपुर नगीना लोकसभा के धामपुर के पत्रकार साथियों से बात की, इनके नज़रिए आपके सामने आए। कुछ का मानना है कि इस बार बीजेपी को लाभ मिलेगा, कुछ लोगों का मानना है कि अगर गठबंधन प्रत्याशी जो है सपा के गठबंधन से लड़ते हैं तो वो भाजपा पर भारी पड़ेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या परिणाम सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस लोकसभा में अभी जो परिणाम है या अभी तक जो स्थिति है वो बड़ी असमंजस वाली है। किसी के बारे में अभी कुछ बहुत स्पष्ट नहीं किया जा सकता। मैं संजीव शर्मा, नगीना लोकसभा से यूपी तक।